जिसका साथ उसका विकास, ये ललकार है नरेंद्र मोदी को बहराइच से हिंदुओं की। ये वीडियो देखिए, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर धक्केबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर समझ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। इस वीडियो में जितना जोश और आक्रोश हिंदुओं द्वारा दिख रहा है और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से ललकार दी जा रही है, वो आपके सामने है। साफ है कि वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, अगर वो अब उन्हीं के नेता या नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उनके पक्ष में काम नहीं करते हैं या उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो आप देखिए विवाद किस तरीके से बढ़ने की जो ललकार है वो दी जा रही है। लेकिन ये मामला आखिरकार इतना बड़ा रूप कैसे ले रहा है, और वाकई ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, न सिर्फ किसी प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए। न ये आज का वर्तमान खराब कर रहा है, बल्कि आने वाले भविष्य को भी अंधकार में डालने का काम करेगा। एक युवक जो एक छत पर चढ़कर एक विशेष धर्म समुदाय, जिसको मुस्लिम समुदाय में कहूँ खुल के, जब पूरा मामला सामने खुलकर आ गया है, तो एक मुस्लिम धर्म के झंडे को तोड़ता है, बाउंड्री गिरा देता है। जघन्य अपराध, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा अपराध किया उस लड़के ने। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष के एक युवक सलमान ने उसके सीने को छलनी कर दिया। 22 गोलियां लगातार उसके ऊपर चलाई गई, उसके बाद उस पर चाकू से हमले किए गए। अब मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करने जा रहा हूं, न किसी हिंदू की न किसी मुसलमान की। मैं बात करने जा रहा हूं मानवता की। मैं बात करने जा रहा हूं उस भारत की जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की मिसालें दी जाती हैं। मैं कहता हूं कि जिस हिंदू लड़के ने उस झंडे को तोड़ा, उसने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत गलत काम किया। लेकिन अपने हाथ में आपको कानून लेने का अधिकार किसने दिया? किस हक से आपने उसके ऊपर 22 गोलियां चला दी? और वो गोलियां चलने का आज क्या एक परिणाम है, वो आपके सामने है। लाखों की संख्या में बहराइच में हिंदू लाठी लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शासन प्रशासन को पूरी तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अब हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। अब बात करते हैं एक दूसरे पहलू पर। विषय वही है पुराना, लेकिन दो एग्जाम्पलों को एक तराजू में रखेंगे, दो उदाहरणों को एक तराजू में रखेंगे, फिर तुलना करेंगे कि वाकई क्या गलत हो रहा है और क्या सही। हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, दुर्गा माता पर पत्थर फेंकना, हिंदू रैलियों पर, हिंदू सनातन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर पत्थरबाजी, नारेबाजी, किसी भी तरीके के विघटन डालने के भरसक प्रयास और उसके भरसक मामले हमारे सामने हमको देखने को मिले। एक नहीं, प्रदेश के कई कोनों में, देश के कई कोनों में जहां पर इस तरीके की हरकतें देखने को मिली। मगर आप मुझे एक ऐसा मामला बता दीजिए जहां पर किसी विशेष समुदाय द्वारा किसी दूसरे समुदाय के लोगों को मार दिया गया हो, गोली चला दी गई हो। शासन प्रशासन का सहारा लिया गया, शासन प्रशासन ने जो भी एक्शन लेना चाहा वो लिया गया। बुलडोजर चलने की बात हुई, बुलडोजर चला, या फिर शासन प्रशासन ने जो उचित कार्रवाई उनको समझ में आई उन्होंने किया। लेकिन गोली चला देना, किसी को मार देना, ये कौन सा धर्म है और किस धर्म में ऐसी बातें करी जाती हैं? ये बिल्कुल जो है मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इमोशनल समय है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, कि भारत की स्थिति, प्रदेश की स्थिति किस दिशा में जा रही है। जहाँ एक तरफ देश विकास की बात करता है, प्रदेश विकास की तरफ बात करता है, वहीं आपस में हिंदू मुस्लिमों की लड़ाइयाँ भारत को 10 कदम पीछे खींच रही हैं और ऐसे दंगों, ऐसे सांप्रदायिक दंगों की तरफ भारत को ढकेल रही हैं जो आज तो बर्बाद कर ही रही है, आने वाला समय भी पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम करेंगी। माहौल बहुत गर्म है, हिंदुओं द्वारा तरह तरह की मांगे की जा रही हैं, लोग सड़क पर उतर आए हैं, लाठियां लेकर उतर आए हैं और विद्रोह अपनी चरम सीमा पर हो गया है। शासन प्रशासन की यह स्थिति है कि पुलिस वाले अब हाथ में गोली लहराते हुए चल रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा कांड ना हो जाए जो एक इससे भी ज़्यादा भयावह माहौल बनाने का काम करे। लेकिन ये जो मामला हुआ है, इसने
पूरे देश को दहला दिया है, नेताओं की नींदों को हराम कर दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद को हराम कर दिया है। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक मामले में दो धर्म भिड़ जाएं, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाए कि एक लड़के के सीने में 22 गोलियां मार दी जाए, उसको चाकू से गोद दिया जाए। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जिसका बखान शब्दों में मेरे द्वारा तो नहीं किया जा सकता। और मैं खुद इस घटना से बेहद आहत हूँ, जिस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर ये बन गया है। हिंसा से कभी हिंसा को मिटाया ही नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं, मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं, अगर वो झंडा तोड़ना गलत था, बिल्कुल गलत था, उस पर शासन प्रशासन एक्शन लेता। अभी एक मामला सामने आया, मैं नाम नहीं लेता हूं उस मामले का, पर एक बाबा द्वारा, एक संत द्वारा ऐसी भड़काऊ बातें बोली गई, उस पर प्रदेश सरकार ने जो है एक्शन लिया। आज वो माफी मांग रहे हैं। वहां पर शासन प्रशासन जब पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, तो आप कौन होते हैं कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें। और एक गलती, दोनों पक्षों की एक एक गलतियां, आज स्थिति क्या है, प्रदेश में तनाव का माहौल है, और जिस तरीके का माहौल है वो स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, ना आज के लिए ना आने वाले भविष्य के लिए। और ये स्थितियां जिस तरीके से बदलती जा रही हैं, नया मोड़ लेती जा रही हैं, नया एंगल लेती जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा विवाद पैदा करने वाली हैं। और इस तरीके की घटनाएं देश को, प्रदेश को बहुत पीछे खींचने का काम करेंगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी घटनाएं शुरू कहां से हो गई देश के अंदर। जिस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करी जाती है, जिस देश के अंदर 4 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, ऐसी बातें कही जाती हैं, उस देश के अंदर आज ऐसी स्थितियां क्यों हो गई हैं कि आपस में ही लोग मारकाट करने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं, तीज त्योहारों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जूस में मूत मिलाने का काम कर रहे हैं, थूक मिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी हरकतें आखिरकार कहां से शुरू हो गई, जो स्थितियां ऐसी हो गई। देखिए, एक हाथ से ताली कभी बजती नहीं है। शुरुआत हुई और पिछले 3 से 4 महीनों में कुछ ऐसी खबरें आई पत्थरबाजी की। वही पत्थरबाज जो कभी हम जम्मू कश्मीर में सुना करते थे, उन आतंकवादियों की तरफ से सुना करते थे कि आज आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना पर पत्थरबाजी हो गई, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई। वही पत्थरबाज आज देश के हर एक कोने में है, और टारगेट केवल हिंदू सनातन धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाना, उनकी रैलियों पर, उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर पत्थरबाजी करना, नारेबाजी करना। वहां से मामला गर्म हुआ और हिंदू एकजुट होना शुरू हो गए उस घटना के बाद से। और उस एकजुटता का जो एक प्रमाण है वो आज आपके सामने है कि बहराइच के अंदर एक हिंदू युवक को जब मुसलमान द्वारा गोली मारी गई, सलमान लड़के द्वारा गोली मारी गई है, तो उसके बाद आसपास के लाखों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं लाठी लेकर। माहौल बेहद तनावपूर्ण है और ऐसी स्थितियां, मैं कह रहा हूं फिर से कि ये गर्त में ले जाने का काम करेंगी। हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पर आपसी भाईचारे की बात होती है, और आज वही भाईचारा छिन्न भिन्न होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई, मैं एक बार फिर वही बात रिपीट करता हूं कि दोनों कृत्य बहुत गलत थे, लेकिन हिंसा को हिंसा से मिटाना नामुमकिन है, यह कभी संभव हुआ ही नहीं है। जब आग से आग टकराती है तो नुकसान आसपास के लोगों का होता है और उसका मंजर बहुत बुरा होता है। तो आप बताइए कि जो स्थिति हुई है, जो ये दोनों कृत्य हुए, इस पर आपके क्या विचार हैं, और खास तौर पर एक मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू पक्ष के लड़के को गोली मार देना, ये कितना जायज़ रहा, उस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिनको अभी तक इस मामले की भनक नहीं लगी है, और आप भी सतर्क रहें जैसे, और अपनी राय जो है इस कमेंट सेक्शन में हमसे बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।